तो बच्चों, आज हम आरोह भाग 1 कक्षा 11वीं के गद्य खंड से विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त जी द्वारा रचित व्यंग लेख को जानेंगे। पत्रकारिता को स्वाधीनता संग्राम का हथियार मानने वाले सक्रिय पत्रकार बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित विदाई संभाषण सर्वाधिक चर्चित व्यंग लेख है। यह लेख वायसराय करजन के शासन में भारतीयों की स्थिति का खुलासा करता है। यह अंश शिव शंभू के चिट्ठे का अंश है। संपूर्ण लेख में लॉर्ड करजन को लज्जित किया गया है। बताया गया है कि लॉर्ड करजन ने हमारे भारत पर शासन करने का सोचा, परंतु उसे उसकी एक भी नहीं चलने दी। इस नश्वर संसार में प्रत्येक वस्तु नाशवान है, उसका अंत होता है। उसी प्रकार भारत में लॉर्ड करजन का शासन भी नष्ट हो गया। लॉर्ड करजन भारत के चिर स्थायी वायसराय होना चाहते थे, अतः उन्हें वह भारत की जनता को भी उनका समय समाप्त होने का अंदाजा नहीं था, क्योंकि तीसरी शक्ति अपना ही खेल खेलती है। लॉर्ड करजन 1899 से 1904 तक तथा 1904 से 1905 में 2 बार भारत के वायसराय बने। उन्होंने भारत के लिए अनेक सुधार कार्य किए, आयोग बने, परंतु उन सबका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रभाव जमाना था। क्या करना था उनका काम? ब्रिटिश सरकार का प्रभाव जमाने के लिए उन्होंने कार्य किए। यह लेख उनकी भारत से विदाई से संबंधित है। किसी की विदाई का समय बड़ा पवित्र, निर्मल, कोमल और करुणोत्पादक होता है, परंतु भारतीय उनके दूसरी बार आने पर दुखी थे। वे चाहते थे कि वे जल्दी से जाएं। उनके शासनकाल का नाटक बहुत दुखांत था, जबकि आरंभ और मध्य अति सुखमय था। बम्बई आने पर लॉर्ड करजन ने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारत को ऐसा कर जाऊँगा कि आने वाले नए लॉर्ड सुख की नींद सोते रहेंगे, किंतु ऐसा हुआ नहीं। दूसरी बार में मुसीबतों को बुलावा स्वयं दिया था, क्योंकि उन्होंने भारतीयों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया था। यानी उन्होंने भारतीयों को बहुत परेशान किया था और भारतवासी इसीलिए उन्हें अपने देश में रुकने देना नहीं चाहते थे। विदाई के समय भी भारतीयों से अपनी त्रुटियों के लिए क्षमा नहीं मांगी। आपके हृदय में उदारता नहीं थी। भारत तो ऐसा देश है जहाँ के पशु पक्षी भी बिछड़ने पर उदास हो जाते हैं। लॉर्ड करजन ने अपने प्रथम शासनकाल के दिल्ली दरबार में अलिफ लैला और अबुल हसन खलीफा की शान शौकत से अधिक शान देखी थी। उनकी कुर्सी सोने से बनी थी। रईस सबसे पहले आपकी वंदना करते थे। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा होता था। आप धीर गंभीर थे, लेकिन अपनी बुरी नीतियों के कारण चारों खाने चित्त गिर गए। लॉर्ड करजन की इस दशा के कई कारण थे। अनुचित कानूनों का बनाना, दीक्षांत समारोह में अनुचित भाषण, भारत की शिक्षा को नष्ट करना, अनुचित लोगों को पदाधिकारी बनाना, बंगाल का विभाजन, आंख बंद करके कानून बनाना, प्रजा की पुकार न सुनना, अपनी जिद पर अड़े रहना, प्रेस एवं पत्रकारिता पर बंधन। ऐसी कई चीज़ें थी जिसके कारण से भारत के लोगों के द्वारा उन्हें भारत से भगाने के लिए मजबूरी से उन्हें भगाना पड़ा। वे मजबूर थे। कैंसर जैसे जर्मन तानाशाह तथा जार जैसे रूस के तानाशाह ने भी जनता की प्रार्थना सुनी। दिल्ली में कत्लेआम कराने वाले नादिर शाह ने भी आसिफ जाह के गिड़गिड़ाने पर तुरंत कत्लेआम बंद करा दिया। लॉर्ड करजन उससे भी आगे निकल गए। भारतीयों के रोने पर भी बंग विच्छेद करा ही दिया। आपने अनुचित कार्यों का परिणाम आपने स्वयं देख लिया और 1 महीने का मानसिक दर्द सहते हुए भारत छोड़ना पड़ा। विदाई के समय पर नर सुल्तान नाम के राजकुमार के समान भारत को प्रणाम नहीं किया। यदि करजन अपनी धूर्तता को स्वीकार कर लेते तो भारत की दुखी जनता उन्हें क्षमा कर देती, लेकिन करजन ने कोई उदारतापूर्ण विदाई संभाषण नहीं किया। इसी कारण से उन्हें भारतीयों ने यहाँ से खदेड़ दिया। तो बच्चों, यही इस व्यंग की लेख प्रधानता है कि करजन ने कोई उदारतापूर्ण विदाई संभाषण नहीं किया था। इसी कारण से उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। तो बच्चों, आज हमने बाल मुकुंद जी द्वारा रचित विदाई संभाषण, जो एक व्यंग लेख है, जो वायसराय के ऊपर व्यंग किया गया है, उसको आज हमने पढ़ा और जाना।